ग्रंथ चल रहा है प्रवचन सार, आचार्य भगवान कुंद स्वामी। कल सराग चारित्र और वीतराग चारित्र की चर्चा करते हुए वीतराग चारित्र को उपादेय और सराग चारित्र को हे बताया है। ठीक है, अमृतचंद स्वामी की टीका पढ़ी थी अपन ने, कल पूरी हो गई थी ना। उसके बाद अब जयचंद स्वामी की टीका आज प्रारंभ करते हैं। उत्थानिका। जिस वीतराग चारित्र का मैंने आश्रय लिया है वही वीतराग चारित्र प्राप्त करने योग्य अतीन्द्रिय सुख का कारण है, इससे ग्रहण करने योग्य है, तथा सराग चारित्र अतीन्द्रिय सुख की अपेक्षा से त्यागने योग्य है, क्योंकि वह इंद्रिय सुख का भी कारण है। इससे भी सराग चारित्र छोड़ने योग्य है, ऐसा उपदेश करते हैं। उत्थानिका में उन्होंने लिखा कि वीतराग चारित्र का मैंने आश्रय लिया है, क्योंकि कुंद स्वामी क्या कह रहे हैं, जब मंगलाचरण किया तो वहाँ पर उन्होंने कहा वीतराग चारित्र का आश्रय लेता हूँ, आखिरी मंगलाचरण में 5वें नंबर के, और फिर ये 6वें नंबर की गाथा लिखी, तो उसी वीतराग चारित्र के बारे में बताने के लिए तो इसलिए लिखा यहाँ पर कि मैंने आश्रय लिया है वीतराग चारित्र का, उस वीतराग चारित्र को प्राप्त करके अतीन्द्रिय सुख का कारण है। वीतराग चारित्र किसका कारण है? अतीन्द्रिय सुख का कारण है। ठीक है, और सराग चारित्र जो है वो इंद्रिय सुख का भी कारण है। तो इंद्रिय सुख का कारण होने से उस सराग चारित्र को क्या कर रहे हैं, छोड़ने योग्य है, ऐसा कह रहे हैं। क्योंकि स्वर्ग आदि मिलते हैं तो स्वर्ग में अतीन्द्रिय सुख थोड़ी मिलता है, इंद्रिय सुख ही तो मिलता है वहाँ पर। स्वर्ग के भोग मिलते हैं, या फिर स्वर्ग नहीं मिला और चक्रवर्ती आदि की संपदा मिली तो वो भी सब क्या है, इंद्रिय सुख ही है। तो इसलिए वो सराग चारित्र जो है छोड़ने योग्य ऐसा उपदेश करते हैं। अन्वयार्थ पढ़ते हैं। इस जीव के जीवस्य दंसण पहाण अणादो चरितादो देवा सुर मणुयराय विवेहि निम्माणम सपजई, यानी गाथा नंबर 6 को ही यहाँ बता रहे हैं। इस जीव के सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की प्रधानता पूर्वक, ठीक है, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की प्रधानता पूर्वक सम्यक चारित्र के पालने से, सम्यक चारित्र का यदि पालन करें तो क्या होता है, तो कल्पवासी भवनत्रिक तथा चक्रवर्ती आदि राज्य की विभूति के साथ साथ निर्वाण प्राप्त होता है, होती है, निर्वाण प्राप्त होता है ना। क्या होता है, सराग चारित्र से यहाँ पर क्या दिया, निर्वाण प्राप्त होता है, यानी सम्यक चारित्र का पालन करने से, और ऐसा चारित्र जो ज्ञान और दर्शन प्रधान है जिसमें, ठीक है, तो वो क्या देता है, सराग चारित्र और इंद्रिय सुख का भी कारण बनता है, स्वर्ग का भी कारण बन जाएगा। और वीतराग चारित्र जो है वह अतीन्द्रिय सुख का क्या आश्रय है। तो यहाँ कल्पवासी भवनत्रिक और चक्रवर्ती आदि राज्य की विभूतियों का के साथ साथ, यानी इतना ही नहीं, विभूति को मात्र नहीं देता, विभूतियों के साथ साथ निर्वाण को देता है, ऐसा कह रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, प्रयोजन यह है कि, अब टीका करते हैं आगे। प्रयोजन यह है कि आत्मा के अधीन निज सहज ज्ञान और सहज आनंद स्वभाव वाले अपने शुद्ध आत्मद्रव्य में जो निश्चलता से विकार रहित अनुभूति प्राप्त करना अथवा उसमें ठहर जाना, सो ही है लक्षण जिसका ऐसे निश्चय चारित्र के प्रभाव से, ये निश्चय चारित्र की परिभाषा हो गई। निश्चय चारित्र क्या है, आत्मा के दर्शन निज सहज ज्ञान और सुख स्वभाव वाले, यानी उसमें ठहर जाना, स्वभाव लीनता, आत्मा में स्थिरता वो है निश्चय चारित्र, आत्मलीनता वो है निश्चय चारित्र। अब वो आत्मा कैसी है, तो सहज ज्ञान और सहज आनंद उसका स्वभाव ही है। हाँ, निश्चय चारित्र, हाँ, यहाँ निश्चय चारित्र नाम देके कह रहे हैं उसको, है ना, निश्चय चारित्र। वीतराग चारित्र तो
व्यवहार से शून्य। यहाँ बोल रहे हैं आत्मा में अधीन। अद्वैत भक्ति जिसे, अद्वैत चारित्र जिसे कह सकते। ठीक है, लेकिन शायद अद्वैत और इसमें थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना कि अपन जब वीतराग चारित्र करके कहते हैं तो अपन उसको गुणस्थान विवक्षा में आगे से लगाते हैं। ठीक है, अब अद्वैत भक्ति कही तो अद्वैत भक्ति फिर अपन 8वें गुणस्थान से भी लगा सकते हैं। तो लेकिन वीतराग चारित्र 8वें गुणस्थान से अपेक्षा से लगा दो, बोल दो वीतराग चारित्र तो, लेकिन कहाँ से लगता है वो? 11वें गुणस्थान से लगता है। उसके पहले सराग चारित्र ही है ना? हाँ, अपन बोलते हैं ना अविनाभावी भूत वीतराग चारित्र के अविनाभावी भूत सप्तम गुणस्थान से। हाँ, नहीं तो इसलिए इसको थोड़ा अभी यहाँ पर यहाँ निश्चय चारित्र कह रहे हैं अभी। अभाव हो गया है, ठीक है। हाँ, और उसका अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण भाव चल रहा है, तो अपूर्वकरण भाव तो 8वां गुणस्थान हो गया, अनिवृत्तिकरण तो 9वां हो गया। वही 8वां 9वां ही कह रहा हूँ, 7वां 8वां 9वां। हाँ, 11 में अगर हम कह रहे हैं हाँ, तो वहाँ पर राग की कणिका है ना। यहाँ पर आप जो अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण चल रहा है वहाँ पर राग का सद्भाव है। बस ये है कि वो उन भावों की वेराइटीज 7वें में थोड़ी अलग, 8वें में अलग, 9वें में अलग, वो तो सब में अलग अलग ही है। 11वें में अच्छी क्वालिटी का वीतराग तो वहाँ पर तो वो राग है ही नहीं, सूक्ष्म लोग भी चला गया, राग है ही नहीं वहाँ पर ना, इसलिए वहाँ वीतराग है। ठीक है, वास्तव में वीतराग जो है वो 10वें के ऊपर 11वें गुणस्थान आदि से वीतराग कषाय की कणिका नहीं है, इसकी वजह से है ना। क्योंकि यहाँ पर पहले कहा था कषाय का लेस मात्र भी, तो कषाय का लेस मात्र तो अभी सद्भाव है, 8वें में भी है, 9वें में भी है, 10वें में भी है। तो इसलिए यहाँ पर समझ के थोड़ा सा लगाना है। ठीक है, तो इसलिए कह रहे हैं कि आत्मा के अधीन, और ये निज सहज ज्ञान और आनंद कहाँ किसके अधीन है? तो स्वयं आत्मा के अधीन है। और ऐसे सहज आनंद स्वभाव वाले अपने शुद्ध आत्मद्रव्य में जो निश्चलता है, जो स्थिरता है, जो ठहराव है ना, वही जो है वही आत्मानुभूति है, वही निश्चय चारित्र है। उसमें ठहर जाना अथवा उसमें उसका अनुभूति को प्राप्त करना, निज आत्मा का अनुभवन करना, ये ही निश्चय चारित्र है। इस निश्चय चारित्र के प्रभाव से क्या होता है? इस जीव के पराधीन इंद्रिय जनित ज्ञान और सुख से विलक्षण तथा स्वाधीन अतीन्द्रिय उत्कृष्ट ज्ञान और अनंत सुख है लक्षण, जिसका ऐसा निर्वाण प्राप्त होता है। इंद्रिय जनित ज्ञान भी नहीं है, इंद्रिय जनित सुख भी नहीं है। ऐसे इंद्रिय जनित ज्ञान और सुख से विलक्षण, यानी इससे बिल्कुल विपरीत, इससे अलग, इससे हटकर कौन सा? अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख किसके है? निर्वाण में है। जो निर्माण किससे प्राप्त होता है? निश्चय चारित्र के प्रभाव से जो निर्माण प्राप्त होता है उसके लिए कह रहे हैं। तो ऐसे निर्वाण उत्कृष्ट ज्ञान और अनंत सुख लक्षण है, जिसका ऐसा निर्वाण प्राप्त होता है। बराबर, ठीक है, निश्चय चारित्र के प्रभाव से। चारित्रम खलु धम्मो, तथा सराग चारित्र के कारण कल्पवासी देव, भवनत्रिक देव, चक्रवर्ती आदि की विभूति को उत्पन्न करने वाला मुख्यता से विशेष पुण्य होता है। सराग चारित्र के कारण से ही बोल रहे हैं, कल्पवासी देव, भवनत्रिक देव और चक्रवर्ती की विभूति को उत्पन्न करने वाला ऐसा पुण्य बंध होता है। मुख्यता से विशेष पुण्य बंध होता है, यानी पुण्य बंध मुख्यता दिया है, मुख्यता पुण्य बंध की है। पाप भी बनता है, जब ऐसा कभी नहीं होता कि जहाँ कर्म बंद हो रहे हैं वहाँ पाप नहीं बंधे, ठीक है, लेकिन मुख्यता रहती है। पाप थोड़ा सा है, पुण्य अधिक है, क्योंकि 4 घातीय कर्म जो है वो पाप रूप ही है, उनमें पुण्य पाप ऐसा भेद नहीं होता। शेष अघातीय कर्म है, उनमें पुण्य पाप का भेद होता है, ठीक है। और ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी और अंतराय कर्म का तो निरंतर बंद होता है, कभी ऐसा नहीं होता कि जीव उसको नहीं बांध रहा हो,
चाहिए, है ना, क्योंकि इस जीव को 7 कर्म का बंध हमेशा होता है। प्रतिक्षण बनते हैं 7 कर्म। और जब आयु कर्म भी बांधता है कभी कभार तो 8 कर्म का बंद होता है, नहीं तो 7 का तो ओवरऑल हर समय बंद हो रहा है। और वो 7 कर्म का बंद होने पर फिर वो अलग अलग खाते में डिवाइड हो जाते हैं अपने अपने। ठीक है, एक ही पर्याय में अनेक पर्यायों की आयु बांध सकते हैं? नहीं बांध सकते। एक पर्याय में आयु कर्म एक ही अगली पर्याय का बंधेगा बस। और एक बार जो आयु कर्म बन गया वो उसी का ही बंधेगा। उसी का बंधेगा कहने का मतलब एक जीवन काल में जब भी आयु का बंद करेगा तो पहली बार मान लो आपको चांस मिलता है, 8 समय मिलता है, तो आपको पहली बार चांस मिला, पहली बार में आपने देव आयु का बंद कर लिया, तो अब आपके जीवन काल में अब जब भी आपको आयु कर्म बंद करने का टाइम आएगा तो आप देव आयु ही बांध पाओगे, दूसरी नहीं बांध पा सकते। हाँ, तो इसलिए कहते हैं जिसने नरक आयु का बंद कर लिया है उसको व्रत ग्रहण करने के परिणाम नहीं होते, उसको दीक्षा लेने के भाव नहीं होते, उसको मुनियों के दान देने के भाव नहीं होते। हाँ, बंद कर लिया तो इतना उसने प्रश्न किया, भगवान महावीर के संवत्सरण में बैठ के 60,000 प्रश्न किए और ये भी प्रश्न किया कि मेरे को ऐसा क्यों होता है कि मेरे को व्रत ग्रहण करने के भाव नहीं होते, ऐसा कह रहे, स्वयं कह रहे हो। तो वहाँ भगवान ने उत्तर दिया। ठीक, तो यहाँ पर जो सराग चारित्र है वो मुख्यतः से पुण्य बंध होता है तथा उससे, उस सराग चारित्र से परंपरा से निर्वाण प्राप्त होता है। कब होता है? आयु के त्रिभाग में। ठीक, असुरों के मध्य में क्या कह रहे, परंपरा से। अब परंपरा से क्या होता है? निर्वाण होता है। असुरों के मध्य में सम्यक दृष्टि कैसे उत्पन्न होता है? अब ये प्रश्न किया है यहाँ पर। सम्यक दृष्टि तो कल्पवासी देवों में उत्पन्न होगा, और आपने यहाँ पर कहा भवनात्रिक, कल्पवासी और चक्रवर्ती, तो भवनात्रिक में ये सम्यक दृष्टि कैसे जा सकता है? प्रश्न कर रहे हैं कैसे उत्पन्न होता है। तो इसका समाधान यह है कि, अब समाधान सुनो, निदान करने के भाव से सम्यक की विराधना करके यह जीव भवनात्रिक में उत्पन्न होता है। यानी निदान करने का भाव किया और सम्यक की विराधना कर ली, ठीक है, और उस कारण से क्या होता है? वो भवनात्रिक में उत्पन्न होता है। कितना नुकसान कर लिया अपना, बताओ। एक निदान करने के लोभ में एक, हाँ, कि मेरी तपस्या का फल मेरे को मिले तो ये मिले भगवान, तो ऐसा भाव करने से ही उसके क्या हो गया? उसका सब घाटा लग गया पूरा। मिलता तो कितना मिलता, नहीं कुछ करता, नहीं बोलता, नहीं कुछ मांगता ना, तो सहज रूप से कुछ भी नहीं कर रहा होता, सम्यक दृष्टि है तो अपने आप ही कल्पवासी में उत्पन्न होता, सौदर में सांस आनंद कुमार महेंद्र आदि आदि में उत्पन्न होता। और उसने निदान कर लिया तो सम्यक भी गया और निदान के कारण से नीचे के स्वर्ग में आया। तो इसलिए कभी इच्छा नहीं करना, निदान तो करना ही नहीं। हमारी तपस्या का फल ये मिले, हमें हमारी साधना का फल मिले। हमने उपवास किया है, उपवास के बदले भगवान मेरा ये काम बन जाए। अरे तुम उपवास कर लो सहज में, बोलो मत, मांगो मत, इच्छा मत करो, वो अपने आप ही होना ही, मिलना है, उससे ज़्यादा मिलना है तुमको। हाँ, करोड़ मिलने वाला था, तुम लाख मांग के खुश हो रहे हो क्या? करोड़ मिलने वाला था, तुम लाख मांग के खुश हो रहे हो, लाख मिल जाए। ये सदोष है, सदोष। उपवास करो, काम अपने आप होता है। पुण्य बढ़ेगा तो काम होएगा ही होगा, सवाल ही नहीं ना हो। और बल्कि आप स्वयं सोचो ना, ऐसे ज़्यादा पुण्य होगा कि वैसे मांगने से ज़्यादा पुण्य होगा कि बिना मांगे पुण्य होगा। और इच्छा करके अपन उपवास करेंगे वैसे ज़्यादा पुण्य होगा कि बिना इच्छा के उपवास करेंगे तो होगा। तो अपने आप जब बिना इच्छा की होगा तो अपन इच्छा करें क्यों? लेकिन मन में आ ही जाता है, तो आ जाता है तो फिर अपना नुकसान हो जाता है। समझ लो घाटा लग गया, अपन ने घाटा करा लिया अपना। ठीक है, तो निदान करने के भाव से सम्यक की विराधना करके
सम्यक दृष्टि जाएगा नहीं तो सम्यक की विराधना की है उसने, और सम्यक की विराधना करके वो भवनात्रिक में उत्पन्न होता है। ऐसा जानना चाहिए। यहाँ भाव यह है कि निश्चय से, अब सुनो, वीतराग चारित्र उपादेय अर्थात ग्रहण करने योग्य है तथा साराग चारित्र हेय अर्थात त्यागने योग्य है। अब यहाँ पर कह दिया निश्चय से, ठीक है, परमार्थ से। सराग चारित्र छोड़ने योग्य है, वीतराग चारित्र उपादेय है और ग्रहण करने योग्य है, सराग चारित्र हेय है अर्थात त्यागने योग्य है। तात्पर्य यह है कि, अब यहाँ तात्पर्य है लिख रहे, हमको मोक्ष का साधन निश्चय रत्नत्रयमय वीतराग चारित्र को समझना चाहिए। सीधी बात है, मोक्ष का साधन तो क्या है, वही है, और व्यवहार रत्नत्रयमयी सराग चारित्र को उसका निमित्त कारण या परंपरा कारण समझना चाहिए। सरल सरल सी बात है, सीधी। अभी आगे और इसी के बारे में फिर अब बताएंगे, ठीक है। अब अगली गाथा यहाँ पर आज कहते हैं चारित्र का स्वरूप। अभी तो ये बता दिया, वीतराग चारित्र ग्रहण करने योग्य है, सराग चारित्र छोड़ने योग्य है। तो अब चारित्र क्या है, तो चारित्र क्या है, तो स्वयं कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं चारित्र क्या है। बहुत अच्छी गाथा है ये। तो यहाँ पे कौन सा नय लगा है, इसलिए जो व्याख्या में द्रव्यार्थिक नय, यहाँ पर व्याख्यान में द्रव्यार्थिक नय, हाँ, निश्चय नय से बोल दिया ना, निश्चय नय से बोल दिया इसने द्रव्यार्थिक नय की विवक्षा में। द्रव्यार्थिक नय का ना कहकर उसको क्या बोलो, द्रव्यार्थिक नय ना बोलकर निश्चय नय बोलो, ठीक है। द्रव्यार्थिक नय बोलने से थोड़ा सा उसमें भेद नहीं डाल पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। अध्यात्म की दृष्टि है ना, तो अध्यात्म की दृष्टि है तो वही दो नए चलते हैं, तो उसमें विभाजन करके डालना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे भी इसमें भेद करेंगे तो और दूसरा नए निकल कर आएगा निश्चय में विशेष रूप से, ठीक है। तो अब यहाँ पर चारित्र की परिभाषा कुंद कुंद स्वामी बता रहे हैं। पहले वीतराग चारित्र को मैं प्राप्त होता हूँ, फिर कहा वीतराग चारित्र ग्रहण करने योग्य है, सराग चारित्र छोड़ने योग्य है। अब चारित्र है क्या, प्रश्न होता है कि चारित्र क्या है, तो अब यहाँ बताते चारित्र क्या है। चारित्र के स्वरूप को कहते हैं चारित्रम खलु धम्मो, धम्मो जो सो समुद्रने दिठो, मोहखोह विहीणो परिणामो अपणो हुसमो। अब चारित्र की परिभाषा बता रहे, चारित्र का स्वरूप बता रहे हैं यहाँ पर कुंद कुंद स्वामी। चारित्रम यानी जो चारित्र है, खलु वास्तव में क्या है, धर्म है। ये लोग कैसे लगाएंगे इस विषय को, अब इसलिए तो अभी बता रहे ना, अभी चालू तो इन लोगों में तो लगेगा नहीं फिर, हाँ है ना। तो अभी धीरे धीरे सब बताएंगे। ये दोनों जयसेन स्वामी अमृतचंद स्वामी कहेंगे ना, अपन देखते हैं क्या कहते हैं, अपने को ही पता चल जाएगा। चारित्र वास्तव में धर्म है। क्या कुंद कुंद स्वामी कह रहे, चारित्र ही धर्म है, चारित्र धर्म है। और ये जो धर्म है यानी चारित्र है वो क्या है, वो साम्य है, यानी साम्य भाव है। साम्य भाव ही धर्म है, धर्म ही चारित्र है, चारित्र ही धर्म है, ठीक है। इसलिए इसी ऐसा जिनेन्द्र द्वारा कहा गया है, हम नहीं कह रहे हैं। कुंद कुंद स्वामी क्या कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। जिनेन्द्र क्या, समोत्ति निर्दिष्टो, क्या समोत्ति निर्दिष्ट किया गया, हम नहीं कह रहे, ये भगवान के द्वारा निर्दिष्ट है। क्या निर्दिष्ट है कि साम्य भाव है, वही धर्म है, वही चारित्र है। अब साम्य ही वास्तव में, और साम्य भाव कैसा है, तो साम्य क्या है, तो मोह और क्षोभ से रहित आत्मा का परिणाम है, वो साम्य भाव है। यानी साम्य भाव की परिभाषा बता दी और साम्य भाव को धर्म कह दिया, और धर्म ही चारित्र है। इतनी बात कही इस गाथा में, ठीक है। चारित्र का स्वरूप बताने के लिए चारित्र ही धर्म है। धर्म क्या है, धर्म साम्य भाव है,
साम्य भाव क्या है? तो मोह और क्षोभ से रहित जो आत्मा का परिणाम है वो साम्य भाव है। अब मोह और क्षोभ क्या है? तो यहाँ पर आचार्य भगवान बताएंगे, अमृतचंद स्वामी बताएंगे, जयसेन स्वामी बताएंगे अपने को, ठीक है। और ये यदि नहीं बताएंगे तो फिर आगे चल के स्वयं कुंद स्वामी स्वयं बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखते हैं, अमृतचंद स्वामी की टीका पढ़ रहे हैं अपन, कहते हैं कितना बढ़िया बात कहेंगे। स्वरूप में चरण करना सो चारित्र है। स्वरूप में यानी आत्मा के स्वरूप में, चरण करना यानी आचरण करना। अब चरण करें ऐसे कोई बना हुआ तो नहीं है जिसमें चले जाएं अपन, है ना? क्या कोई स्थान नहीं बना हुआ है कि अपन चले जाएं ऐसे कि उठ के चलो भैया यहाँ से चल के आत्मा में चलो। तो आत्मा में जो स्थिरता है, लीन होना है, अपने परिणामों को अपनी आत्मा में लगाना है। क्या? तो स्वरूप में चरण करना वही चारित्र है। स्व समय में प्रवृत्ति करना यानी पर से भिन्न अपने स्वभाव में प्रवृत्ति करना, यह इसका अर्थ है। स्वरूप में चरण करने का क्या मतलब है? स्व समय में प्रवृत्ति करना। स्व समय में प्रवृत्ति करना मतलब पर से भिन्न अपने स्वभाव में ही रहना। अपने स्वभाव के भाव जो है ऐसी स्थिति में, अभी वर्तमान अपनी स्थिति बोलेंगे तो इस स्थिति में जीव के जो भाव है उसमें पर सापेक्षता नहीं होगी, पर निरपेक्षता रहेगी, ऐसा कहेंगे। ये साम्य भाव हो गया। या फिर कषाय की मंदता में एक जो शांतता अनुभव होती, भद्रता, सहजता, वो साम्य भाव है। नहीं, यहाँ तो साम्य भाव तो हमने बता दिया, मोह खोह विहीनो, मोह और क्षोभ से जो रहित है, विहीन है ना? हीन है, हीन भी नहीं कहा, विहीन है, विशिष्ट रूप से हीन। विशिष्ट रूप से अब फिर अपने को फिर इसको कैटेगरी कर करके कम करके नीचे से लगाएंगे अपन तो, है ना? तो अपन तो वो बनाएंगे, लेकिन मूल चीज क्या है, जो बात क्या है? हाँ, क्या है मूल चीज? तो ये मोह और क्षोभ से रहित जो परिणाम है आत्मा का, वही साम्य भाव है। अब कितना मोह कितना क्षोभ कम हुआ है? 10। तो अब जितना, तो यहाँ पर ही तो अभी तो इतना बोल रहे हैं भाई। अभी अपन आगे चलते हैं, बताएंगे से हम, देखो क्या होता है। हाँ, वही वस्तु का स्वभाव होने से धर्म है। तो वस्तु का जो स्वभाव होता है वही धर्म होता है। सबसे बड़ी धर्म की, सुन लो समर्थ भैया, सबसे बड़ी धर्म की परिभाषा यदि किसी ने दी है तो वो जैन दर्शन ने दी है, और वो कुंद स्वामी ने दी है। और वो क्या है? ये कि वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। ये धर्म की सबसे बड़ी परिभाषा है। ये मानव में नहीं लगती, ये सारे द्रव्यों में, सारी वस्तुओं में, सब समस्त में लग गया ये परिभाषा। इससे बड़ी कोई परिभाषा नहीं होती, इससे सब इसके अंदर आएगी। धर्म की सबसे, धर्म क्या है? लोग कुछ धर्म क्या है? तो स्वभाव ही धर्म है। वस्तु का जो स्वभाव है वही धर्म है। तो ये तो इसी को कह रहे हैं, वस्तु का स्वभाव होने से यही धर्म है, क्योंकि धारण किए हुए ना, स्वभाव को हमेशा धारण किए हुए थे। धर्म शब्द ही धारण अर्थ में होता है। क्या? धारण करने के अर्थ में, धारण कराने के अर्थ में होता है। ठीक है, अभी आपने बनाया, पढ़ाया ना इन लोगों को, हाँ, देश्यामि धर्मम कर्म निवर्णहम, और संसार दुखता सत्वान यो धरत्व में सुखे, जो उत्तम सुख में ले जाकर धर दे, पहुँचा दे, दिला दे, वो धर्म है। तो ये धर्म का मतलब होता है, ये धर्म। तो स्वभाव ही, वस्तु का जो स्वभाव है, स्वभाव होने के कारण वही धर्म है। ठीक है, और शुद्ध चैतन्य प्रकाश करना इसका अर्थ है। अब इसका अर्थ क्या है? पहले स्वसमय में प्रवृत्ति करना। चारित्र का अर्थ क्या बताया? चारित्र का अर्थ बताया कि स्वसमय में प्रवृत्ति करना। स्वसमय में प्रवृत्ति करना यानी वही
ये चारित्र है, ठीक है। इस चारित्र को ही हम क्या कहते हैं? इस चारित्र को ही हम कहते हैं धर्म। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वस्तु का स्वभाव है, ठीक है। अब स्वभाव होने से इसका क्या मतलब है? तो शुद्ध चैतन्य का प्रकाश करना, यानी अपनी निज आत्मा का शुद्ध चैतन्य का प्रकाश करना, यह इसका अर्थ है। वही यथावत स्थिति आत्मगुण होने से, यानी विषमता रहित सुस्थित आत्मा का गुण होने से साम्य है। यही जो है क्या चीज? क्या चीज? मोक्ष को विहीनो, ये वस्तु का जो स्वभाव जिसको हम धर्म कह रहे हैं, वही आत्मा का गुण है। इसलिए आत्मा का गुण होने से क्या है? वही साम्य भाव। स्थित आत्मगुण होने से साम्य है। नहीं तो स्वरूप में यथावत चरण करने की स्थित। अनुभूति क्या होगी? हाँ, स्वरूप में चरण करने की अनुभूति क्या होगी? ऐसे तो अपन ने थ्योरेटिकली पढ़ लिया हाँ, कि स्वरूप में चरण करना चारित्र है, हाँ। स्वसमय में प्रवृत्ति या वस्तु का स्वभाव होना से धर्म है, ठीक है। तो एग्जैक्टली फीलिंग क्या रहेगी उस टाइम? मेरा ये प्रश्न है। बता रहे, ठीक है। और सुनो, अब और क्या बता रहे? और साम्य जो है क्या है? अब साम्य देख लो, आप साम्य की परिभाषा बता रहे। और साम्य जो है वो दर्शन मोहनी कर्म तथा चारित्र मोहनी कर्म के उदय से उत्पन्न होने वाले समस्त मोह और क्षोभ के अभाव के कारण से अत्यंत निर्विकार जीव का परिणाम है। क्या कह रहे हैं? कुछ अपने को कहने की जरूरत नहीं, साफ आचार्य भगवान लिख देते हैं, एकदम क्लियर बात। क्या कहते हैं? जीव का परिणाम है, पहली बात साम्य भाव। तो जीव का परिणाम है तो कैसा है? लेकिन दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी के अत्यंत अभाव के कारण से अत्यंत निर्विकार, कोई विकार नहीं है उसमें, अत्यंत निर्विकार जो है वो साम्य भाव है। हाँ हाँ, जब तक आप के साथ में विकार है तब तक बंध चलता रहेगा, पुण्य बंध चलता है ना। इसलिए तो कहा साराग चारित्र को है अभी पूरा इसमें। अभी इसको इतने से नहीं छोड़ने वाले हैं, अभी तो पूरा इसी का व्याख्यान चलेगा। ये तो अभी खाली एकदम ट्रेलर बता रहे हैं, भूमिका भी बता रहे हैं। ये तो पूरा ज्ञान कंटिका में 101 गाथाएं अभी देंगे, तो यही समझाने वाले हैं इसमें। हाँ, तो इसलिए तो कह रहे हैं हम उस चारित्र से ही क्या होता है? चारित्र से निर्माण होता है। हम चारित्र की परिभाषा कह रहे हैं। वीतराग सराग चारित्र बताने के बाद चारित्र की परिभाषा भी सामान्य चल रही है, फिर अलग अलग डेफिनेशन फिर अलग करेंगे। अभी चारित्र ऐसा नहीं बोल रहे कि वीतराग चारित्र का स्वरूप, ऐसा नहीं बोल रहे कि सराग चारित्र का स्वरूप, चारित्र सामान्य का स्वरूप है। ये चारित्र का स्वरूप कह रहे हैं। तो चारित्र का मतलब क्या है? तो चारित्र का मतलब है आत्मा में स्व में प्रवृत्ति, स्व में चरण। चारित्र आचरण के प्रयोग में आता है, चरण करने के प्रयोग में आता है। तो आचरण किस में करना है? तो स्व में आचरण कर रहे हैं। जैसे गाड़ी है, उसकी चाबी घुमाई, चरण कर दिया उसने, ठीक है, बंद कर दिया तो वो अपने में सब उसका सिस्टम बंद हो गया। ऐसे जीव साधक है जो भी है साधु है, सामान्य विवक्षा से कह रहा हूँ। ऐसे एक हमारा बाह्य व्यापार है, वो बाह्य व्यापार से हटकर हम जब अपने में स्थित होते हैं, पहले शारीरिक हो गया, फिर वाचनिक हो गया, फिर मानसिक, धीरे, तो वो जो चरण है वही निर्विकारता। मतलब जब आप ध्यान में रखें उस तरह का जो भाव का जब पता भी नहीं चलेगा। हाँ, नहीं,
पर एक बात समझना, यहाँ हमारे यहाँ यही विशेषता है जैन दर्शन की, क्या कि यहाँ पर आप आत्मलीन होने पर शून्य नहीं हो जाते हो, है ना। यहाँ हमारे यहाँ शून्य का मतलब क्या है, हम जिसको शून्य कहते हैं, तो यहाँ शून्य का मतलब है कि पर से शून्य है, किसी पर में किसी पर को नहीं देख रहा है, अपने आप को ही देख रहा है, इसलिए। लेकिन ऐसा शून्य नहीं है कि कुछ भी ना हो, न्यू एकदम अभाव अर्थ में। हाँ ठीक, ऐसा वाला शून्य नहीं है। यहाँ पर हमारे शून्य का मतलब क्या है कि पर भावों से शून्य, स्वयं के भाव तो हैं उसमें, ठीक है। ऐसी है तो जैसे अपन तत्व चिंतन में रहते हैं सामान्य से, तो उसमें भी अपनी ज्ञान में ही लीनता रहेगी, पर सापेक्ष पर द्रव्य रहेंगे रहती है, तो वो भी इसी स्थिति में आए, वो भी आएगा इस स्थिति में, ठीक है, आ सकता है। लेकिन विशेष यहाँ उत्कृष्टता से लिख के कह रहे हैं, यहाँ पे ये परम ये ठीक है। लेकिन नीचे के स्थिति में अपन देखेंगे तो यदि 1 नंबर नहीं होगा तो 100 कैसे बनेगा। बच्चा यदि आज नहीं बड़ा हुआ है तो 1 साल का कैसे होगा। अब ये बात आओ, अब आपकी तरफ पहुँचते हैं अब हम। अब आचार्य महाराज की बात तो हमने कह दी यहाँ पर, क्योंकि ये मुख्य बात है, पहले तो इसी को कहेंगे क्या। तो इन्होंने तो बता दिया, अत्यंत अभाव हो जाएगा, अत्यंत निर्विकार जो आत्मा का परिणाम है वो साम्य भाव है। लेकिन कोई सोचे कि सीधा विकार से अत्यंत निर्विकार बनता हो, तो ऐसा कभी कहीं किसी में नहीं होता है। में नहीं जा सकते, बस इतनी सी बात आ गई समझ में। तो यहाँ से अब वो जो होगा तो अब वो क्रम से बढ़ेगा, ठीक है ना। क्रमिक विकास, तो वो क्रमिक विकास होगा, उसका क्रम से बढ़ेगा, और जैसे जैसे बढ़ेगा हम उसमें जिसको देखेंगे हम उसको उतना कहते जाएंगे। हम लोग इसलिए कहते हैं चौथे गुणस्थान वाला भी क्या है, वीतरागी है। एक देश जिन, उसको कहते हैं एक देश जिन कहते हैं। उसने जीत लिया, किसको जीत लिया उसने, तो मिथ्यात्व को जीत लिया उसने, इसलिए उसको कहते हैं जिन। ऐसा है, ठीक है। तो अब ये साम्य भाव लगाते जाना, नीचे दर्शन मोहनी, चारित्र मोहनी के जितने उपशम से अपन उसमें भी पढ़ रहे हैं अपन। कैसा रहता है हाँ, तो अब 6वें गुण स्थान का साम्य भाव कैसा रहता है, तो संज्वलन कसाय के सद्भाव में, ठीक है। क्रोध मान माया लोभ चारों भी कषाय हैं, लेकिन कैसी है, अंतर्मूर्त मात की है, ठीक है। उन अंतर्मूर्त मात में बस उसके साथ में कैसे है, संयम भी बना हुआ है, संयम के भाव नहीं छूटे हैं, संयम के साथ में वो कषाय का सद्भाव है, इसलिए उसका नाम है संज्वलन, साथ में जलती रहती है, ठीक है। इस तरह से जीव के वहाँ पर क्या होते हैं, भाव होते हैं। अब कैसे भाव होते हैं, हाँ, तो ये हमको ये पढ़ाने का भाव आ रहा है ना, राग आ रहा है ना, ये लोभ कषाय चल रही है, सही क्या हमको समर्थ को अपना शिष्य बनाने का भाव आ रहा है, इसको हम दीक्षा दे देंगे तो क्या ये जैन धर्म को वृद्धि करेगा, तो ये लोभ कषाय चल रही है। तो लोभ कषाय ऐसे ही मान भी चल सकती है, माया भी चल सकती है, और लोभ भी और सब कषाय चल सकती है। लेकिन उसमें क्या होगा, उसमें यहाँ कषाय की क्या होगी, संज्वलन कषाय की भी 3 धाराएं अलग अलग बताई है। संज्वलन कषाय का मंद उदय, संज्वलन कषाय का तीव्र उदय। जब संज्वलन कषाय का तीव्र उदय रहता है तब हम साधु हो पाते हैं, और जब मंद होता है तो हम अप्रमत्त हो जाते हैं। जब हम संज्वलन कषाय का तीव्र उदय रहता है तो उसके साथ में वहाँ पर प्रमाद रहता है, व्यक्त अव्यक्त प्रमाद। संज्वलन का तीव्र रहेगा तो प्रमाद रहता है, अव्यक्त प्रमाद रहता है। 15 प्रकार इसका स्वरूप जो है गोमट सार जीव कांड में विशेष रूप से 15 प्रकार प्रमाद बताया है, ठीक है। 4 कषाय, 9 कषाय और निद्रा और स्नेह, ठीक, ये सब प्रमाद है, 15 प्रमाद के भेद है।
क्लास में रह सकते हैं। ठीक, हाँ प्रमाद के साथ साधु रहते हैं। नहीं, ये ठीक, और ये बात अब कम लोगों को मालूम रहती है। हाँ ठीक है, बहुत अब लोगों को क्या है, साधु का एक स्वरूप अपन ने कभी सुन लिया कहीं, वो जैसे इतना उत्कृष्टता से अपन ने बता दिया कहीं में, तो यही एक पिक्चर हो सकता है उनके दिमाग में बैठ जाए। जिसके दिमाग में जैसा कोई पिक्चर बना ले, कोई सर्किटरी जो है वो ये उस टाइप की 6th क्लास की ये है। अभी यहाँ पूरा विवक्षा नहीं किया, अभी तो ये बताएंगे, अभी जयसेन स्वामी स्वयं बताएंगे। अभी तो अमृतचंद स्वामी ने कहा है, क्या कहा है, साम्य भाव है ना, समस्त मोह और क्षोभ के अभाव से अत्यंत निर्विकार आत्मा का जो परिणाम है वो साम्य भाव है। ठीक है, और वो जो साम्य भाव है वही क्या है, वो धर्म है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है ना। और ये जो धर्म है वही चारित्र है, क्योंकि आत्मा में आचरण हो रहा है। उस समय चरण कहाँ हो रहा है, आचरण कहाँ हो रहा है, आत्मा में रमण हो रहा है। और रमण को देखकर, आचरण को देखकर, चरण को देखकर हम उसको कह रहे हैं चारित्र। उसको ही हम स्वभाव देखते हैं आत्मा का, उसको कहते हैं धर्म। ठीक है, आ जाने दो, गुस्सा धर्म नहीं होता। यहाँ तो बोल दिया ना, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध दर्शन, वो आत्मा का स्वरूप है। और उस आत्मा के स्वरूप में ही चरण करना, आत्मा का जो स्वभाव है वो धर्म होता है। नहीं, अभी मिथ्यात्व और समय की बात ही नहीं है यहाँ पर। हाँ, आ जाने दो, तेज गुस्सा है कहेंगे, तेज गुस्सा है कहेंगे, और क्या उसका स्वभाव नहीं है। स्वभाव तो यहाँ बता दिया आपको, क्या है स्वभाव, आत्मा का शुद्ध ज्ञान दर्शन रूप है, वही आत्मा का स्वभाव है। ठीक है, तो गुस्सा करना अपना स्वभाव नहीं है, अपना धर्म नहीं है। ठीक है, अपना धर्म क्या है, हाँ, ठीक है। अब जो धर्म नहीं है वो क्या बचा, अधर्म। सीधी सीधी एक कैटेगरी है अपने पास में, है ना। परिभाषा से डालते जाओ तो ऐसे समझ लेने से आदमी को शांति मिलती है। लेकिन अभी इसका और विस्तार करेंगे। स्वभाव में ना बहुत लोग कंफ्यूजन रहता है कि जैसे इस वस्तु का यदि स्वभाव बोल दिया ना, तो एग्जैक्टली क्या स्वभाव है, स्वभाव शब्द से वो कंफ्यूज हो जाता है। हाँ, धर्म बोलेंगे जैसे साइंस में उनका डेफिनेशन है, क्या चीज़ है, जो है वही है, तो वही चीज़ आत्मा को हो गया, धर्म ही वही, लोहा तो लोहा ही। इसीलिए तो इसको प्रोडक्ट बोला है, आत्मा को सोल इज अ प्रोडक्ट, इसलिए का वस्तु तो हमारे यहाँ द्रव्य है, द्रव्य। ठीक है, और वो ऐसा नहीं होता कभी चरण रुक जाए उसका, आचरण हर समय चलेगा। 100 में चले तो चलेगा, और नहीं चले तो पर में चलेगा। पर चरण से रहित नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये द्रव्य है ना, उसका स्वभाव है परिणमन करना। ठीक है, द्रव्यणशीलता के कारण से उसको द्रव्य कहते हैं। द्रव्यण करते रहता है, बहते रहता है, चलते रहता है, बढ़ते रहता है, इसलिए द्रव्य। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध दर्शन, ये सब। ठीक है, आया साम्य भाव का प्रश्न आपका। यहाँ पर साम्य भाव की परिभाषा स्पष्ट हो गई है, ये है साम्य भाव, है ना। मोह और क्षोभ से रहित जो जीव का परिणाम है वो साम्य भाव है। वही साम्य भाव को धर्म कहते हैं, और धर्म आत्मा वस्तु का स्वभाव है, और वही इसलिए आत्मा के स्वरूप में चरण करना वही चारित्र है, और वही चारित्र ही धर्म है। तो ये एक चारित्र की परिभाषा, धर्म भी बता दिया, साम्य भाव भी बता दिया। इस एक गाथा में चारित्र का स्वरूप कहने के अंतर्गत तीनों बातें कह दी। ठीक है, अभी स्वयं आगे चल के और इसका विस्तार करके कहेंगे। देखो अब आगे आत्मा चारित्र रूप निश्चय करते हैं।
आगे आगे कहेंगे क्रिया रूप एक एक गाथा से। धर्म का तो क्रिया रूप धर्म मतलब स्वभाव रूप धर्म। हाँ, तो क्रिया रूप धर्म जो है हम क्या कहते हैं, उस स्वभाव प्राप्ति के सहकारी जो कारण होते हैं तो उनको हम कह देते हैं। वास्तव में वो धर्म नहीं है, धर्म तो ये है, धर्म तो ये है, लेकिन वो उसका साधन होने से, परंपरा कारण होने से उसको भी धर्म संज्ञा कहती है। अभी कहते हैं ये लोग पूजन पाठ करते क्या कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं। तो धर्म कर रहे हैं तो क्या है, तो वास्तव में वो धर्म नहीं है, धर्म की लेकिन क्रिया है ना, उस धर्म के पहुंचने के पूर्व भूमिका का कार्य है वो, है ना। ठीक है, जैसे कोई बनाते हुए भी ये नैगम ने वो चावल को धोते समय क्या बोल दिया आपने, खिचड़ी बना रहे हैं। क्या चावल को देख रहे चुन रहे हैं तभी पूछा क्या बना रहे, बोले खिचड़ी बना रहे हैं। तो ऐसा ही है बस। ठीक है, तो पूजन पाठ ये ध्यान स्वाध्याय ये करते करते क्या कर रहे हैं भैया, तो धर्म कर रहे हैं। तो धर्म कर रहे हैं इन द सेंस इस अर्थ में लेना है इसको। ठीक है, धर्म क्या है, तो धर्म तो साम्य भाव ही धर्म है, स्वभाव है आत्मा का वही धर्म है। लेकिन जब तक उस धर्म को प्राप्त नहीं होता है तो इसको किए बिना वो प्राप्त भी नहीं होगा। भवन निर्माण करना है तो नींव तो भरनी पड़ेगी, है ना, फाउंडेशन तो डालना पड़ेगा। तो वो ये फाउंडेशन है। तो आज अपन ने अभी अमृतचंद स्वामी को पढ़ा है, कल जयसेन स्वामी को देखेंगे। सरल सरल सी गाथा, सरल सा अर्थ करके इन्होंने बात को स्पष्ट करके समझा दिया एकदम बढ़िया से, और विस्तार से आगे समझाएंगे इसको। सही में बहुत अच्छी ये पूरा प्रवचन सार याद करने जैसा ग्रंथ है। आप चालू कर दो इसको याद करना। कर दो, ठीक है, मैं डेली एक गाथा सुना। नहीं, हम सुनाओ या नहीं सुनाओ, आप याद करो। 5 गाथा है तो याद है तो हम भी याद करते हैं। चलो अपन दोनों मिलकर कोशिश करते हैं अपन, ठीक है, साथ में। अरे आप भी देखो बहुत सारे साथ में चल गए। हाँ, होता ही है, कुछ नहीं करना है आपको, साथ में हो लेना है भैया। बस क्या है, अपने आप चढ़ जाओगे, तो ऐसे ही चढ़ जाते। नमो प्राणी स्वाध्याय निष्ठापन क्रियाम गुरुआ चरणों कुमन सकलम चार्दम भाव पूजा वंदन स्तव समेतम श्री शुद्ध भक्ति का असर करो।